हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो में हम करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। So first of all, law of mass action. What is law of mass action? According to this law, rate of reaction proportional to product of law of mass action basically ना हमें रेट ही प्रोवाइड करता है, किस रेट या किस स्पीड से रिएक्शन हमारी हो रही है। ठीक है, वो एक रिलेशन प्रोवाइड करता है उसका। So according to this law, rate of reaction proportional to the product of molar concentration of reactant and each concentration term raised to the power equal to its number of moles as indicated by Balanced chemical reaction and equation। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट है हमारी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर ली, केमिकल इक्वेशन ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। हमें दो रिएक्टेंट है, ये दे रहे हैं हमें प्रोडक्ट। ठीक है। सो रेट जो है, इनकी स्पीड जो है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant B, concentration of both the reactant raised by power which is raised by power of moles। इसने कहा है कि जो रेट है हमारी, स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, जो कि रेज या हम कहेंगे जिसकी पावर जो है वो हमें आगे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए होते, लाइक ए इज द नंबर ऑफ मोल। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रेज्ड बाय ए, स्मॉल ए इज अ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड बाय पावर स्मॉल बी, बिकॉज स्मॉल बी इज द नंबर ऑफ मोल्स या मोलिक्यूल्स जितने लिए हैं हमने। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन proportional to the product of molar concentration of reactant, molar concentration of A and B which is our reactant। each concentration terms, दोनों concentration term को हम किस पावर से रेज करेंगे, किस पावर से बढ़ाएंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स एज इंडिकेटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जैसे जितने हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है। लाइक प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, हमारे पास क्या आ गया, के इज नोन एज स्पेसिफिक कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हमारे पास है, ये बहुत आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, के। सो नाउ वी हैव रेट लॉ ना। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन हैज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी और लिमिटेड एप्लीकेशंस। इसके ना एप्लीकेशंस कम है, मीन्स ये ज़्यादा जगह एप्लीकेबल नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसका नाम क्या रखा, रेट लॉ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही। ठीक है, पहले जैसे ही है। टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अब थोड़ा डिफरेंट होगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रेज्ड टू द पावर एज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसने क्या कहा है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव्स अस प्रोडक्ट। ठीक है, ए बी बी गिव्स अस प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमें क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म ए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, बोथ रिएक्टेंट है ना हमारे, ए भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। each concentration is raised by a term x y। अगर तीन होती हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो हम क्या कह देते z। ठीक है। सो व्हाट इज एक्स वाई आर वैल्यूज विच आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। एक्स वाई वो वैल्यू है जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। रेट कांस्टेंट आ जाएगा, हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर यहाँ पर आ जाएगा के। व्हाट इज के इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, के इज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक कांस्टेंट। ठीक है, तीन नाम दे दिए इसे, कोई भी यूज कर लेना।
सो डेफिनेशन ऑफ के, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ के। अब देखो तुम ऐसा करो तुम्हारे पास रेट है ना, रेट लो, ये देखो के कॉन्सेंट्रेशन ए इक्वल्स टू एक्स, कॉन्सेंट्रेशन बी इक्वल्स टू वाई, है ना, ऐसी है ना। सो कंसीडर कर लेते हैं कि ए भी हमारे पास 1 है, ठीक है, और बी भी हमारे पास 1 है। अब 1 की कोई भी पावर हो आएगा तो 1 ही, ठीक है। सो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव रेट इक्वल्स टू के, रेट इक्वल्स टू के, ठीक है। सो रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है इज टेकन यूनिटी और इट्स टेकन 1, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम, जो हमारी रेट है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो टाइम के साथ डिक्रीज करती है, ठीक है। इसे प्रूव करके दिखाते हैं। वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, कितनी स्पीड से हमारी रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा हमारा रिएक्टेंट अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी और उतनी ज़्यादा स्पीड होगी रिएक्शन की, ठीक है। रिएक्टेंट एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीज विद द टाइम, एंड कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है ना। लाइक ऐसे समझो कि जो, अब देखो ऐसे समझो कि जो रेट है हमारी, रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज डिक्रीजिंग विद टाइम। टाइम के साथ हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है ना, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्टो के प्रोडक्ट बना रहा है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, then we can say that rate is directly proportional to time, because concentration is inversely proportional to time, then rate is inversely, sorry यहाँ पर गलती होगी, inversely proportional to time, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारी रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, स्पीड डिक्रीज होगी। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीज विद द टाइम, सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीज विद द टाइम, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इज मेजर्ड एट डिफरेंट टाइम्स इंटरवल आर रिप्रेजेंटेड एज और रिपोर्टेड एज। देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, हमने ना NO की कॉन्सेंट्रेशन, NO इज अ रिएक्टेंट, इट्स रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। NO जो है हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, उसका अलग अलग टाइम पे हमने कॉन्सेंट्रेशन चेक की जब उसकी रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। पहले हमने 0 सेकंड पे देखी, फिर 50 सेकंड पे देखी, फिर 100 पे, फिर 150 पे और फिर 200 पे, ठीक है। अब हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कि टाइम के साथ कितना हमारे पास रिएक्टेंट बच गया, ठीक है, और कितनी चेंज हुई रिएक्टेंट में, ऐसे देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिएक्टेंट वैसे ही था, ठीक है, जितना रिएक्टेंट लिया 0 सेकंड पे हमारे पास वैसे ही था, ठीक है। 50 सेकंड बीत गए, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 100 सेकंड पे ये वैल्यू आ गई, 150 सेकंड पे ये वैल्यू आ गई, 200 सेकंड पे ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे हम, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 ऐसे निकालते थे ना। सो x2 देखो, अब x2 इसे लोगे ना, कॉन्सेंट्रेशन है, x तो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 माइनस x1 0.016 माइनस 0 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 50 माइनस 0 अपॉन 50, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब इन दोनों को ले लेते हैं, इसको x2 कह देते हैं, इसको x1 कह देते हैं। x2 माइनस x1 0.024 माइनस 0.16, इसको ना ज़्यादा कैलकुलेशन मत देखो, कैलकुलेशन ऐसे ही है, यहाँ पर भी 50 का डिफरेंस है तो 50 लिख दिया। अब मेनली क्या देखो ना, तो मेनली इसे देखो, 10 की पावर -3, यहाँ पर 10 की पावर -4,
10⁻⁵ और लास्ट में 10⁻�6। अब देखो ना रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ और स्मॉल होती जा रही है और डिक्रीज होती जा रही है। ये देखो ना माइनस है, मीन्स 0.000 कितने ही जीरो लग जाएंगे इसके, 10⁻⁻3। सोच के देखो ना। तो ऐसे देखोगे तुम कि इसकी जब पावर डिक्रीज होती जा रही है, मीन्स रेट जो रिएक्शन का टाइम है, रिएक्शन की स्पीड है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ all the power to which the concentration terms are raised in a rate law is called order of reaction. What is order of reaction? Like मेरे पास यहाँ पर रेट लो, क्या है रेट लो, ये रहा देखो। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जब हम एक्स वाई, ये अनडिटरमाइंड वैल्यू है ना, जब इनको प्लस कर देंगे, सम कर देंगे इनका, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बस यही था, ऐसे अब हम समझेंगे। ठीक है, बेसिकली यही है। The power to which any concentration term is raised in a rate law is called order with respect to that reactant. अब देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। कंसीडर रिएक्शन A कैपिटल A, B कैपिटल B, C कैपिटल C and product where A, small b and small c are representing moles, molecules, number of molecules and A, B, C आर रिएक्टेंट्स। ठीक है, समझ गए, मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। सो व्हाट इज रेट लो? रेट लो क्या कहता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर के लगा लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ए की कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म। Each concentration term is raised by a power which is determined experimentally. x y z से हमने पावर को रेज कर दिया जो कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर देखें ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखें तो x होगा, b के रिस्पेक्ट में y होगा, c के रिस्पेक्ट में z होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तीनों का सम, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सो सम एग्जांपल्स। अब देखना ऑर्डर कितने भी टाइप का हो सकता है, लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड ऑल्सो वी कैन से दैट फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ एक एक की, सबकी आप देख लेना ऐसे। बट ऐसे देखो कि कोई इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी हम ऑर्डर निकालेंगे ना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है ये। मैं आपको मेथड भी बताऊंगा आगे निकालने के, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये है, सेकंड ऑर्डर ये है, इनको याद मत करना, याद करोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, दोज रिएक्शन हुज ऑर्डर इज 1। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज ऑर्डर इज 1। एक रिएक्शन ली H2O2, उससे क्या ब्रेक होकर क्या बना, H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन किसकी लेंगे? रिएक्टेंट की ना, H2O2 की पावर 1। ये 1 हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, आगे हम सीखेंगे कैसे होगा ये। इसको ऐसे ही मत लिख लेना कि आगे मोल 1 था तो मैंने ऊपर 1 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन में होता था। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर में बहुत मतलब फ्रैक्शनल ऑर्डर तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, उसको लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं कर सकते तुम। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल हो गई, SO2 Cl2 ब्रेक होकर क्या बन गया, SO2 प्लस Cl2। रेट लो कैसे लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन मतलब अपना स्पेसिफिक कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन टर्म SO2 Cl2 की पावर 1। ठीक है, 1 इज देखो 1 है ना पावर, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देख लेना। सो अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन हुज ऑर्डर इज 2, उन रिएक्शन जिनका ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, लाइक H2 प्लस I2 क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब रेट कैसे लिखोगे?
के इंटू कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन की पावर 1 है, आयोडीन की पावर 1 है। ये दोनों एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की हुई हैं। इन दोनों का सम क्या बना रहा है, इन दोनों का सम बना रहा है हमारे पास 2 इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब ये सेकंड देख लो एग्जांपल, 2NO2 2NO ब्रेक होकर क्या बन गया 2NO प्लस O2। रेट क्या होगी इसकी, रेट लो कैसे लिखोगे, रेट इक्वल्स टू K इंटू NO2। NO2 which is a reactant, concentration of NO2 raised by term 2 which is a determined experimentally, so order of reaction is a 2। थर्ड एग्जांपल देख लेना, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे ही, सो व्हाट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन whose order is 3। हमने एग्जांपल ली 2NO प्लस O2, देखो रिवर्स रिएक्शन आ गई है पिछली वाली, 2NO2, ठीक है। रेट लो क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिक कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ अ रिएक्टेंट NO की पावर 2 O2 की पावर 1, ठीक है। दोनों का एडअप करो कितना आ गया 3, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2NO प्लस Cl2, इसने क्या बना लिया 2NOCl। रेट किसके इक्वल है, स्पेसिफिक कांस्टेंट, concentration term of NO, concentration term of chloride, NO is raised by power 2, chlorine is raised by power 1। दोनों एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, मीन्स एक्सपेरिमेंट से पता लगी है हमें। दोनों का ऐड करेंगे कितना आया 3, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देख लेना, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कौन से होगी, जिनका ऑर्डर फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन लाइक 3/2 1/2 5/2, है ना। सो हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। रेट लो कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोल को देख के तुम कैसे बता सकते हो कि इसकी पावर हाफ आ गई, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुई है। सो दोनों का ऐड किया कितना आ गया ऑर्डर 3/2। या ऐसे ही CO प्लस Cl2, COCl2, रेट इक्वल्स टू K व्हाट इज K इज स्पेसिफिक कांस्टेंट, CO इज square bracket CO is the concentration of CO, square bracket Cl is the concentration of chlorine, ठीक है। it is raised by power 2, it is raised by power half। दोनों का एडअप किया कितना आ गया ऑर्डर 5/2। थर्ड एग्जांपल तुम देख लेना, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे इनको और इलेबोरेट करना, डिफरेंसेस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।